हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कोमल एंड ये हमारी सीएसएस सीरीज़ की क्लास सेकंड है। फर्स्ट क्लास में आपने बेसिक सीएसएस के बारे में पढ़ा था और उसके टाइप्स कवर किए थे कि वो कितने टाइप्स की होती है, और उसके सिंटैक्स के बारे में पढ़ा था कि उसको किस तरीके से हम अपनी HTML में अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में आप CSS सिलेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सिंपल सिलेक्टर को कवर करेंगे आज, जो कि आगे फर्दर 5 टाइप्स का होता है, जिसमें कि हमारा एलिमेंट सिलेक्टर आता है, उसके बाद आईडी सिलेक्टर आएगा, उसके बाद क्लास सिलेक्टर, फिर यूनिवर्सल सिलेक्टर और उसके बाद ग्रुपिंग सिलेक्टर को हम कवर करेंगे। तो CSS सिलेक्टर का मतलब होता है कि कोई भी स्पेसिफिक HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करना या टारगेट करना जिस पे कि आप स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो। CSS सिलेक्टर्स 5 टाइप्स के होते हैं: सिंपल सिलेक्टर, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर, एट्रीब्यूट सिलेक्टर, सूडो क्लासेस सिलेक्टर एंड सूडो एलिमेंट सिलेक्टर, जिसमें से कि हम आज सिंपल सिलेक्टर को कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम एक एक करके सिंपल सिलेक्टर के इन 5 टाइप्स को कवर करेंगे। एलिमेंट सिलेक्टर देखते हैं कि क्या होता है। तो जब भी आप HTML एलिमेंट को उसके टाइप के बेसिस पे टारगेट करते हो तो उसे हम एलिमेंट सिलेक्टर बोलते हैं। जैसे कि हमारा पैराग्राफ एलिमेंट, जैसे आपने अपनी वेबसाइट में पैराग्राफ एलिमेंट को टारगेट करना है और उसको स्टाइल देना है तो आप P का यूज़ करेंगे, और जैसे आपने H1 एलिमेंट को कोई भी स्टाइल देना है तो आप H1 का यूज़ करेंगे और यहाँ पे अपनी CSS की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि क्लास सिलेक्टर क्या होते हैं। तो जब भी आप HTML एलिमेंट को उनकी क्लास के बेसिस पे टारगेट करते हो तो उसे हम क्लास सिलेक्टर बोलते हैं। और इसके लिए आप क्या करते हो, जो HTML एलिमेंट होता है उसमें क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ करते हो, और जो CSS होती है उसमें आप क्लास के नेम से पहले डॉट का यूज़ करते हो और उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी आपको लगानी होती है उसका यूज़ करते हो। आईडी सिलेक्टर देख लेते हैं क्या होता है। तो जब भी आप HTML एलिमेंट को उसकी आईडी के बेसिस पे टारगेट करते हो तो उसे हम आईडी सिलेक्टर बोलते हैं, और इसके लिए हम HTML एलिमेंट में आईडी एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। और CSS में स्टाइल अप्लाई करने के लिए हम आईडी के नेम से पहले हैश का यूज़ करते हैं। यहाँ हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि जो एलिमेंट की आईडी होती है वो हमेशा यूनिक होती है। मतलब हम HTML के 2 या 3 एलिमेंट्स के लिए सेम आईडी यूज़ नहीं कर सकते। अब यूनिवर्सल सिलेक्टर देख लेते हैं क्या होते हैं। तो जब भी आप HTML के सभी एलिमेंट्स पर, मतलब जैसे आपका एक पेज है, वेब पेज है, उसके सभी एलिमेंट्स पर अगर सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हो आप, तो उसके लिए यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज़ करते हैं और इसे हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे CSS में आप स्टार का यूज़ करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे आप जो भी CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होगी वो अप्लाई करेंगे। अब ग्रुपिंग सिलेक्टर देखते हैं। तो जब भी आपको HTML के मल्टीपल एलिमेंट्स पर सेम प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी होती हैं तो उसके लिए आप ग्रुप सिलेक्टर का यूज़ करते हैं। जैसे आपने H1, H2 और पैराग्राफ पर सेम प्रॉपर्टी का यूज़ करना है तो आप H1, H2, P लिख के और उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है उसका यूज़ करेंगे। इसमें हम एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना देते हैं जिस पे कि हम सेम प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते हैं। अब हम अपने कोड पे चलेंगे और इन सभी सिलेक्टर्स को प्रैक्टिकली यूज़ करके देखेंगे। सबसे पहले हम अपनी फाइल क्रिएट कर लेते हैं क्लास 2 के नेम से। बॉयलर प्लेट का यूज़ करेंगे। अब हम अपनी फाइल में कुछ एलिमेंट्स क्रिएट कर लेते हैं। हमने 4 एलिमेंट्स क्रिएट कर लिए हैं। अब हम इस पे सिलेक्टर्स का यूज़ करके देखेंगे
और सिलेक्टर्स का यूज़ हम इंटरनल या एक्सटर्नल CSS में ही करते हैं। इनलाइन CSS में सिलेक्टर का यूज़ नहीं होता है। तो हम इंटरनल CSS का यूज़ करते हैं। उसके लिए हम स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम एलिमेंट सिलेक्टर का यूज़ करके देखते हैं। मैं इसे कमेंट कर देती हूँ। अब जैसे हमने देखा था कि एलिमेंट सिलेक्टर के लिए हम जो टैग्स हैं उनके नेम का यूज़ करते हैं। जैसे H1 पे हमें कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो हम H1 का यूज़ करेंगे, H2 पे करनी है तो H2 का, और पैराग्राफ पे करनी है तो P का। तो जैसे मुझे H1 का कलर चेंज करना है तो मैं कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगी। तो इसमें मैंने एलिमेंट का नेम यूज़ किया है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और उसके बाद मैंने प्रॉपर्टी का नेम लिखा है और उसकी वैल्यू। तो अब इसकी आउटपुट देख लेते हैं फाइल सेव करके कि क्या ये H1 पे अप्लाई हो गई है। तो H1 का कलर चेंज हो गया है। अब हम H2 पे भी एलिमेंट सिलेक्टर का यूज़ करके देखते हैं। तो इसके लिए मैं H2 का यूज़ करूँगी, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस और कलर ब्लू। हम पैराग्राफ पे भी स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं, तो उसके लिए मुझे P का यूज़ करना है और कलर ग्रीन। फाइल सेव कर लेते हैं और आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो इन एलिमेंट्स पर हमने जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई की थी वो अप्लाई हो गई है। अब हम ग्रुप सिलेक्टर देख लेते हैं। तो इसे मैं कमेंट कर देती हूँ। तो जैसे मुझे H1, H2 और पैराग्राफ पर सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो मैं H1, H2, P टैग का यूज़ करूँगी, कर्ली ब्रेसेस, और इन पे कलर अप्लाई कर देंगे। तो अब सेव करके देख लेते हैं, रन करते हैं। तो अब सभी एलिमेंट्स का कलर रेड हो गया है। तो अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स पर सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो आप ग्रुप सिलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्लास सिलेक्टर देख लेते हैं। तो क्लास सिलेक्टर के लिए हम डॉट का यूज़ करते हैं, उसके बाद अपनी क्लास का नेम, आप कोई भी नेम रख सकते हैं। जैसे मुझे इसका बैकग्राउंड कलर येलो करना है। अब इस क्लास का यूज़ मुझे H1 एलिमेंट के लिए करना है, तो मुझे इसमें क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा और क्लास का नेम जिस पे मैंने CSS अप्लाई की है। आप सेम क्लास का नेम अलग अलग एलिमेंट्स के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मुझे इस क्लास का यूज़ P टैग में भी करना है। तो मैंने इन दोनों एलिमेंट्स के लिए सेम क्लास का यूज़ किया है। तो अब फाइल सेव करके देख लेते हैं क्या इन पे बैकग्राउंड कलर येलो अप्लाई हो गया है। तो मैंने H1 और फर्स्ट पैराग्राफ के लिए हाईलाइट क्लास का यूज़ किया था, जिसमें कि मैंने बैकग्राउंड कलर येलो का यूज़ किया था और वो इन पे अप्लाई हो गया है। अब हम ID सिलेक्टर का यूज़ करके देखेंगे।
आईडी सिलेक्टर का यूज़ करने के लिए हम एलिमेंट में आईडी एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं और अपनी आईडी का नेम लिखते हैं। अब मुझे इस आईडी पे स्टाइल अप्लाई करना है, तो उसके लिए मैं हैश का यूज़ करूँगी और अपनी आईडी का नेम, कर्ली ब्रेसेस, और जो भी स्टाइल मैं अप्लाई करना चाहती हूँ। जैसे मैं इसके टेक्स्ट का कलर ग्रीन करना चाहती हूँ। फाइल सेव करके आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो जो हमारी मेन हेडिंग है उसका कलर ग्रीन हो गया है। हम सेम आईडी का यूज़ मल्टीपल एलिमेंट्स में नहीं कर सकते। जैसे हमने क्लास का यूज़ मल्टीपल एलिमेंट्स में किया था, ऐसे आईडी हमारी हर एलिमेंट की यूनिक होती है। अब हम यूनिवर्सल सिलेक्टर देख लेते हैं। यूनिवर्सल सिलेक्टर के लिए हम स्टार का यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रेसेस, और इसमें हम जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे वो हमारे इस वेब पेज के सभी एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाएंगी। जैसे हम बैकग्राउंड कलर येलो करके देखते हैं, फाइल सेव करते हैं और आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर बॉडी टैग पे भी वर्क करता है, तो इसीलिए हमारे पूरे वेब पेज का बैकग्राउंड कलर येलो हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आप कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स और एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।